ना जब मैं नेपाल से आई तो लाइक इन लोगों ने आपस में फैमिली ने बात की, ठीक है। तो बाबा मामा और ये लोग सब आपस में बात किया इन लोगों ने। और ये बात इतना मुझे पता है कि ये बात हुई थी कि आयुष की मामा और हजूरामा और सब मामा वगैरह जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा था कि आयुष को लीज़ा पसंद है एंड हम चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इसको मतलब नाम मिले एंड दे विल गेट एंगेज एंड ऑल ना। तो इस तरीके से ना तो बाबा स्माइल्ड एंड देन दे टॉक। उन लोगों ने बातचीत की थी और जब ये बात हुई थी तो मैं शर्मा के जो है निकल के आ गई थी ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने बात की लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जब मेरी बर्थडे है, ठीक है, तो ये लोगों का प्लान ये है कि ये लोग सब आ रहे हैं और बर्थडे के बाद मेरी एंगेजमेंट है। मुझे ये नहीं पता था। तो इन लोगों को पता था, ये जितने भी थे ना ये लोग सब इन्वॉल्व थे। इनको सबको पता था, एक एक बंदे को पता था, मेरे छोटे भाई तक को मुझे नहीं पता चला था। तो ठीक है, उसके बाद ये चीज़ थी। तो फिर आयुष आया जब मेरी बर्थडे हो गई, बर्थडे मनाकर एंड देन काफ़ी लेट हो गया था ना, तो सब अपने अपने मतलब घर चले गए एंड ये लोग चले गए। उसके बाद जब सुबह में आए तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट द एंगेजमेंट एंड आई वाज लाइक are we getting engaged? And he was like yes, हाँ मैं रिंग भी लेकर आया हूँ। अलीज़े की रिंग किधर है? उसने हजूरामा को दी थी। फिर हजूरामा ने अपने बैग में से मुझे निकाल के दिखाई थी मेरी रिंग सो ऐसा था। और जो मुझे ये वाली रिंग है, ये वाली प्रॉमिस रिंग, ये वाली सो आयुष की जो मतलब फर्स्ट अर्निंग थी ना, ये वो है लाइक उससे है ये। सो यप, आयुष ने अपनी फर्स्ट अर्निंग से मुझे ये दिया था। सो मैं इसको प्रॉमिस रिंग बोलती हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसे प्रॉमिस रिंग बोलती हूँ, बट ही वाज लाइक उसने ये मुझे मेरी ईद का तोहफा दिया था। ईदी थी ये, ईदी थी मेरी ये ईद के टाइम पर मुझे मिली थी और इट वाज हिज फर्स्ट क्या बोलते उसे, पैसे जो भी होते हैं वो उससे थी। एंड देन ये वाली उसने दिखाई थी एंगेजमेंट में और ना ये मुझे ना काफ़ी बड़ी थी। लाइक मैं जब इसको पहनती थी ना, आप लोगों को याद है मैं इधर वो पहन के रखती थी, इसका बैंड एक होता था ना, वो पहन के रखती थी और ना ये नीचे लूज़ हो जाती थी, गिर जाती थी ना। तो आयुष ने बोला था मुझे कि जब आप आओगी ना कि लेकर आना तो हम इसको छोटा करवा देंगे। तो यार इसको फिर आयुष ने इसको छोटा करवाया। मतलब दूसरी बार एंड देन आयुष जब बर्थडे पे आया था तो आयुष ने मुझे ये दिया था, ये दिया था। और ये तो आप लोगों को पता ही है। हाँ। ठीक है, तो बस ये तो हमारे सामने ही ब्लॉग आया था। और क्या सुना? जब आपकी लड़ाई हुई थी तो आयुष दुबई आए थे अचानक से, वो सब कुछ हुआ था। वो क्या था कि एक सेकेंड गाना लगाने और अच्छा सा बैकग्राउंड। सो इट वॉज नॉट दिस मच वो, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा ले गई थी बिकॉज आयुष मुझसे बात नहीं कर रहा था। आई टोल्ड यू गाइस 15 डेज हम लोगों ने बात नहीं की थी और बात जैसी बात थी वी जस्ट आर्ग्यू, हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया था एंड मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सो आयुष को कुछ ऑप्शन नहीं कि मैं कितने ड्रामे करती थी। मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब इतने नखरे करती थी। ये तो अभी मेरे नखरे थोड़े से संभले मैंने प्रपोज नहीं किया आयुष को। जो पुराने इधर उनको पता है, आयुष ने किया आयुष ने प्रपोज किया है। पहले मजाक में करता था, उसके बाद रियलिटी में भी उसी ने ही किया है। So yes. रियलिटी वाला कैसा है? अलीज़ा प्रपोज करेगी अब की बात अलग है, लेकिन फर्स्ट आयुष ने किया था। फर्स्ट मीटिंग आयुष मुझे लेने के लिए आया था एंड यू नो व्हाट, मुझे आयुष ने क्या बोला था रियलिटी में? ही सॉ मी एंड ही वाज लाइक तुम तो मोटी नहीं हो।
आई वाज लाइक खुश हूँ या फिर क्या क्या करूँ मैंने इसको तो नहीं बोला, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोची थी खुश हूँ या क्या बोलूँ यार मैं इसको, क्या क्या बोलूँ मैं इसको। तो आई वाज लाइक देख लिया मुझे अच्छे से, मोटी तो नहीं हूँ। कैसे बेटा आप एवरीवन ऑफ दैट। और पता है क्या, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कुछ लोग होते ना कि ना वो मतलब देखो मैं एक बात बताती हूँ, आयुष देखने में कितना पतला दुबला लगता है ना, बट व्हेन वी स्टैंड टुगेदर इट फील्स लाइक दैट यू नो वो है कुछ, वो नहीं लगता कि यार ये इसमें कुछ कमी है कुछ वो है, लाइक इट्स जस्ट लाइक के जैसे कि ये एक पजल है और ये एक पजल है और ये इस तरीके से यू नो ऐसे ऐसे हो जाता है। ये क्यूट था यार। एवरीवन डबल टैप। ये अच्छा था। याद है ये वाली बात? कौन सी मुझे भी बताओ। मुझे क्यों नहीं, दुनिया में एक लड़का बचेगा तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे यार डोंट एक्सपोज मी, चुप हो जाओ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लड़कियां उसी लड़के से कैसे शादी हो जाती है हमारी, जिनको हमने इतना एटीट्यूड और इतना घमंड दिखाया होता है। आई फील लाइक कि जब हम उनको एटीट्यूड और घमंड दिखा रहे होते ना, इन देयर माइंड दे हैव ऑलरेडी मैरिड, लाइक उन लोगों ने हमसे शादी कर ली होती है, लड़कों ने। और ऐसे ही होता है पता है, लड़के ज़्यादातर जो है ना जो अट्रैक्ट होते हैं ना उसी लड़की से होते हैं जो उनको मतलब भाव नहीं देती। ये बात तो। और फिर लड़की पट जाती है पता नहीं कैसे यार। क्या हो गया मेरे साथ। आप लोग दिन में जो है ना 10 बार तो दुआ किया करो कि जल्दी शादी हो, जल्दी आयुष को अल्लाह ताला कामयाब कर दे और हमारी शादी हो जाए। बहुत मुश्किल है यार, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत मुश्किल है। अकेले खाना पकाना पड़ता है, अकेले घर साफ करना पड़ता है, अकेले रोना पड़ता है, अकेले सोना पड़ता है। यू नो एक सहारा जरूरी है। गाइस मत करो ना प्लीज, रोना आ रहा है। Everyone double tap. So you know, ब्लश लगाया ऊपर से खुद भी लाल हो I गए, want लाल हो गए ज्यादा ही देखना। to get married. Come on यार, अभी नहीं होगी तो कब होगी? I want to see myself being a bride. कैसी लगूंगी यार मैं दुल्हन बनकर? क्या लगता है आप लोगों को? ऐसे झूमर लगाया होगा मैंने, ऐसे टीका, हैवी ज्वेलरी, लहंगा, घूंघट, ओए ओए। लेकिन मैं अपनी शादी में जो है ना खुद मेकअप करने वाली हूँ कसम से, या फिर जो है ना मैं देखूंगी कोई ऐसा चाहिए जो अच्छे से मेकअप करे। हाय कब होगी मेरी शादी? सब्र करो वो भी होगा। गाइस 11 होंगे। फर्स्ट फोन कॉल, फर्स्ट फ़ोन कॉल जो मैंने आयुष के नंबर पे किया था, सात समुंदर की शूटिंग पे किया था शायद। क्या आप किधर हो, लाइफ आओगे कि नहीं, इस तरीके से। एंड उसने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी थी। वो लाइक कौन है तो आई वाज लाइक आपको दुबई से और कौन करेगा, इस तरीके से। और हमने इंस्टा पे तो काफ़ी बात करना स्टार्ट किए, और कॉल पे तो तब बात करना स्टार्ट किया जब मैं नेपाल से आ गई। उससे पहले तक तो हम बात नहीं करते थे, पागल कहीं के। हम लोग क्या समझते थे, मैं समझती थी उसका कोई बंदा है और वो समझता था मेरा कोई बंदा है, इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अपनी शादी पे रोगी? ऑफ कोर्स रोऊंगी यार। ये सोच कर नहीं कि मेरी शादी हो रही है, ये सोच कर कि आई एम मैरिंग टू द लव ऑफ माई लाइफ। लाइक खत्म, स्ट्रगल खत्म, लाइक लोनलीनेस खत्म। नाउ आई एम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको ये सोच के नो देखो यार, लड़की की शादी रोना आ आएगा। गई, पर शादी पे रोना आ ही जाता है यार, पेरेंट्स से अलग, हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं।
हरी भाई को कॉल करो ना। दीदी ही स्लीपिंग, वो हमेशा जब सो रहा होता है तभी मेरी कॉल नहीं उठाता। आई एम सॉरी, मुझे पता है ना। अरे इतना समझते भी हैं। और बताओ ना। फर्स्ट फाइट अलीजे, फर्स्ट फाइट सब कुछ ही, लड़कियां तो सब कुछ ही बता देती है आगे पीछे करके, कुछ ना कुछ याद आ ही फर्स्ट जाता है। फाइट लड़कियों आयुष ने को की थी शायद। he got jealous he got jealous, yes I remember क्या he हुआ? remember he got jealous of something and लाइक शुरू में पता है क्या होता था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। शुरू में क्या होता था कि ना पता है शुरू में क्या होता था कि ना, अगर फॉर एग्जांपल लाइक समझा नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की लाइफ में गई, ठीक है, किसी की लाइफ में गई, और अगर मैंने वहाँ पे कोई कमेंट वगैरह कर दिया, गिफ्टिंग वगैरह कर दिया ना, तो लाइक लोग ना नज़र रखते थे और ना वो स्क्रीनशॉट करके जो है ना, मतलब आयुष को उस सेंस में भेजते थे कि जैसे कि यू नो मैं ना आयुष पे मतलब अल्लाह ना करे चीट करी हूँ इस तरीके से ना। तो ना एक बारी ऐसे ही हुआ ना, एक बार ऐसे हुआ तो ना आयुष को ना किसी ने स्क्रीनशॉट भेजी थी ना कुछ करके ना, तो ना हम लाइव के दौरान ही थे ना, तो ना उसका ना एकदम से मुंह जो है ना उतर गया था ना एकदम से। मैं बोला क्या हुआ तुम्हें, तो बोलते अपना व्हाट्सएप देखो ना ऐसे करके। तो मैंने देखा तो मेरे लिए तो नॉर्मल था क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ गई थी ना और शायद कुछ लिखा होगा। तो आई सॉ नो ही इज़ नॉट हियर ना, ही इज़ नॉट हियर था ही नहीं, आता तो लिखा आता। तो ना उसके बाद तो मैंने उसको बोला ना, मैंने उससे बोला कि क्या ना, तो ना मुंह बनाकर एंड देन ही वाज लाइक मुझे नींद आ रही है, एंड आई वाज लाइक अरे, फिर मेरी इस आईडी पे वो ही होती ना, तो मैंने ना उस बंदे को फौरन ब्लॉक करके आयुष को स्क्रीनशॉट भेज दी, ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दी ना। तो दिल ही दिल में तो वो बड़ा खुश हो रहा होगा ना। और उस वक्त हम एक दूसरे से मतलब बातचीत नहीं करते थे, लाइक हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, बट ही वॉज हैविंग दैट जेलस पना ना, तो मैं उसे ब्लॉक कर दिया एंड ही वॉज हैप्पी। तो हाँ वो चीज़ फर्स्ट आई थिंक वो हुआ था, वो फर्स्ट था। when you got to know you fall in love for him. 14 February when he was reading out my note, I saw something in his eyes. I was like okay, ये बंदा पट चुका है मुझसे, ये बंदा बिल्कुल पागल है मेरे इश्क में, इस बंदे को हाथ से जाने नहीं देंगे वरना तू कबारी मरेगी फिर जिंदगी पर। ये था। हाँ यूज टू गेट जेलस ऑफ जैम टू, हाँ कसम से। एंड कभी आप लोग देखो ना कि आयुष इतनी कोशिश करता है जैम से प्यार करने की, बट जैम किसी पे गुर्राता नहीं है, बट आयुष पे गुर्राता है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। ऐसा क्यों भाई, उनको भी क्या दिक्कत है? नहीं है गाइज, आयुष अगर होता ना वो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट करता। आयुष इज नॉट हियर, मुझे भी दिखता ना। एवरीवन डबल टैप गाइज, सब मिलके डबल टैप करो। किसी से प्ले करते हैं ना, हमारी 10 की स्ट्रीक्स है। नहीं आज प्ले नहीं, ऐसी बात करो, मेरे को तो बातें अच्छी लग रही हैं आज तो, है ना, ऐसे दिल को छूने वाली बातें हो रही हैं आज तो। ऐसी बातें तो मुझसे कितनी सुनवा लो, मैं आराम से बैठ के सुकून से बैठ के सुन सकती हूँ। क्या हो गया, चल जाओ। और लड़कियों को तो ज्यादातर चीजें याद भी रहती है, लड़के को याद नहीं रहती इतनी चीजें। मैं आपको फॉलो करी, मेरे को फॉलो बैक दो, मैं वापस आती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, इसकी आवाज आ रही है? ये क्या हुआ? ये स्माइल क्यों? अच्छा Pray for me, I need it. You all are always in my prayers. कसम से मैं कभी अपने लिए नहीं करती, मैं एक सच बात आप लोगों को बताती हूँ, पता है मैं अपने लिए कभी भी दुआ नहीं करती।
मैं हमेशा दूसरों की दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ मेरे मतलब अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला तो मेरे दिल में ना, वो तो इतने करीब है, उनको तो पता है मुझे क्या चाहिए। तो मैं उनसे वो बस वो मांगती हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन बस मैं मतलब वो नहीं करती, मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ। तो मैं दूसरों का ख्याल रखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ताला मेरा ख्याल रखेंगे। तरीके से मैं हमेशा दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा, सबके लिए सबके लिए। ऐसे ही होता है यार। मतलब मुझे ये लगता है, देखो वो तो हर इंसान जैसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे ये लगता है जो घर का बड़ा होता है ना, खासकर लड़की अगर बड़ी है घर में, सिबलिंग्स में, तो वो ना बहुत गिविंग नेचर की होती है। ठीक है, उसको ये लगता है कि यार मतलब बहुत मैच्योर हो जाती है बहुत जल्दी, बहुत सारी चीजें सीख लेती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी उठा रही होती है, हालांकि किसी को नहीं पता होता कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, लेकिन उठा रही होती है जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें। और जो बंदा किसी और के लिए मांगना जानता है ना, ऊपर वाला उसको खुद ही देता है, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज होती है। और आज जो आयुष की बातें थी या जो मेमोरीज शेयर की अलीजे ने, वो बहुत स्पेशल है यार। मतलब वो हमेशा रहेंगी इन दोनों के लिए। और जब आप एक बार उसकी बातें करना शुरू कर दो ना, आपको इतनी सारी चीजें याद आ जाती, इतने सारे इमोशंस होते हैं, इतने सारे पल होते हैं जो सिर्फ आपको पता है कि उन पलों में आपने कैसा फील किया था। आप वर्ड्स में वो किसी को नहीं समझा सकते हो, और वो चीज दिखती भी है जब उस बारे में बात होती है। जब आयुष ने ये लाइव देखा होगा, ये पूरा नहीं तो ये क्लिप्स देखे होंगे, वो कितना खुश हुआ होगा ना, उसको भी सारी चीजें याद आई होंगी, उसको भी ये हुआ होगा, हाँ ये हुआ था, ऐसे हुआ था। हालांकि मैं ये चाहती हूँ कभी दोनों आए और दोनों वो चीजें शेयर करें कि देखो उस टाइम पे ये हो रहा था ना, तो ऐसा ऐसा हो रहा था, मैं ये सोच के आया था। बली जी ने तो बता दिया सरप्राइज ऐसे ऐसे था। तो आयुष के घर में क्या बातें हुई, उसके घर में क्या इश्यूज हुए, कैसे हुआ, और कैसे उसने प्लान किया, कैसे रिंग खरीदी, कैसे पसंद आई, कैसे क्या हुआ। मतलब बहुत सारी चीजें होंगी ना यार, कि दुबई में जो पहली बार ऐसे सरप्राइज देने गए और देखा, उसकी फैमिली से मिले, तो वो डर रहा था या नहीं, है ना, लीजे के पापा को मिलने के लिए वो कितना डर रहा था, वो भी तो डर रहा होगा यार, बच्चा ही तो है, बहुत यंग है मतलब। तो वो सारी चीजें भी मैं सुनना चाहती हूँ कि आयुष की साइड से क्या था, अलीजे। और लड़कियां ना बहुत बता देती हैं यार, उनके पास वर्ड्स होते हैं। लड़कों के पास इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, और वो उन चीजों में ज्यादा भी नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वो संभाल रहे होते हैं, तो वो उन इमोशंस में ज्यादा टाइम नहीं रहते। लेकिन लड़कियां उन इमोशंस में ज्यादा टाइम रहती हैं। आई होप जो लड़कियां होंगी ना, वो ज्यादा समझ पा रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ यार, ये बात सच बोली कि अकेले ही रोना पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो बात बोली, अकेले ही रोना पड़ता है, अकेले ही सोना पड़ता है। ये तो ऐसे हैशटैग वाली लाइन बन गई ना पूरी प्रॉपर। हाँ यार, बट सुन के अच्छा लगा। आप किसी को इतना प्यार करते हो कि उसकी बातें ही आपको इतनी खुशी दे जाती है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू, देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।